नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मिनट 24/7। द बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, एक एयरक्राफ्ट जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया भर में टॉप पर था, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश पहला फेटल एक्सीडेंट था इस एयरक्राफ्ट का। जब ब्लैक बॉक्सेस ओपन हुए, इन्वेस्टिगेटर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ अलग ही सामने आया। ये सिर्फ एक एविएशन ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था फॉर इंडिया, फॉर बोइंग, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। जून 13 को क्रैश के अगले दिन अहमदाबाद से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए। बुरी तरह से जले हुए थे लेकिन यूजेबल थे। इन्हें तुरंत न्यू दिल्ली के हाई सिक्योरिटी एविएशन लैब भेजा गया। यूएस और यूके के एक्सपर्ट्स भी इन्वेस्टिगेशन में जुड़े क्योंकि एयरक्राफ्ट बोइंग का था और कुछ पैसेंजर्स ब्रिटिश सिटीजन्स थे। ब्लैक बॉक्स डेटा में कुछ ऐसा था जो इन्वेस्टिगेटर्स को हिला के रख दिया। टेक ऑफ के सिर्फ 22 सेकंड बाद पायलट ने कहा गियर अप। को पायलट ने कंफर्म किया, लेकिन उसके तुरंत बाद आई एक वार्निंग साउंड, फिर स्टॉल वार्निंग। एयरक्राफ्ट क्लाइंब नहीं कर रहा था, एंगल ऑफ अटैक ज्यादा था, इंजन्स रन कर रहे थे, लेकिन लिफ्ट गायब हो चुकी थी। फ्लाइट डेटा ने रिवील किया सिर्फ 14 सेकेंड्स में फ्लैप्स पूरी तरह से रिट्रैक्ट हो चुके थे। जो लिफ्ट होनी चाहिए थी वो नहीं बनी। और सबसे डेंजरस बात, कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते रहे कि फ्लैप्स एक्सटेंड है, लेकिन असली में वो नहीं थे। पायलट्स मिसलीड हुए सिस्टम के फॉल्ट से। ये इंसिडेंट एक डेजावू जैसा था, जैसे 737 मैक्स के क्रैशेस 2018-2019 में। वही पैटर्न, ऑटोमेटेड सिस्टम फेल, पायलट्स को मिसलीड करना और फेटल कॉन्सिक्वेंसेस। 2025 ऑलरेडी बोइंग के लिए नाइटमेयर बन चुका है। जनवरी में मैक्स 9 का डोर मिड एयर फ्लाई हो गया। मई में एक बोइंग कार्गो प्लेन शूट डाउन हुआ और अब जून में ड्रीम लाइनर क्रैश। ट्रस्ट क्रैक हो गया है। विसल ब्लोअर जॉन बार्नेप, जो बोइंग के क्वालिटी लैप्सेस के अगेंस्ट बोल रहे थे, उनकी डेथ ने और क्वेश्चंस रेज कर दिए। सोर्सेस कह रहे हैं कि 1 महीने पहले लेफ्ट विंग फ्लैप एक्चुएटर रिपेयर हुआ था, लेकिन पार्ट्स फुल्ली न्यू नहीं थे। टॉर्क सेंसर कैलिब्रेशन भी डिले हुआ था ड्यू टू मिसिंग इक्विपमेंट। पेपर पे ये विद इन टॉलरेंस था, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये फेटल बन गया। ऑटो थ्रॉटल सिस्टम भी इस गलत डेटा से मिसलीड हुआ। एयरक्राफ्ट सोच रहा था कि क्लाइंब हो रहा है, जबकि वो स्टॉल में जा रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। एफए, ईएसए, डीजीसीए सबने 787 के फ्लैप सिस्टम्स के अर्जेंट चेक्स ऑर्डर किए। इंडिया ने 4 एयरक्राफ्ट ग्राउंड किए। टाटा ग्रुप ने भी फुल कोऑपरेशन का वादा किया, लेकिन डैमेज हो चुका था। बोइंग के स्टॉक गिरे और ड्रीमलाइनर पर पब्लिक का ट्रस्ट हिला। एक क्राइसिस फंड बनाया गया, 1 करोड़ कॉम्पेंसेशन के अलावा सर्वाइवर सपोर्ट और ग्राउंड विक्टिम्स फैमिलीज के लिए भी असिस्टेंस। और फिर है स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट, विश्वास रमेश, जो 11A सीट पे थे और जिंदा बचे। उनके भाई अजय कुमार रमेश बस सामने वाली सीट में थे और नहीं बचे। आज विश्वास गिल्ट में जी रहे हैं, काश मैं सीट चेंज कर लेता। यही होती है असली स्टोरी, डेटा से ज्यादा ह्यूमन लॉस। अगर रिपोर्ट कंफर्म करती है कि सेंसर सिस्टम और डिफर्ड मेंटेनेंस ने मिलकर ये क्रैश कॉज किया, तो बोइंग सिर्फ लीगल नहीं, ट्रस्ट की क्राइसिस का सामना करेगी। अगर ये स्टोरी ने आपको इम्पैक्ट किया तो सब्सक्राइब करिए न्यूज मिनट 24/7 को। हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, सच दिखाते हैं, विद इमोशन, विद डेप्थ एंड विद क्लैरिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में।